विप्रधेनुषुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान भी इन चारों के लिए ही आते हैं। पहला है विप्र, दूसरा है धेनु गाय, विप्र धेनु शुर देवताओं के कष्ट के निवारण के लिए, विप्र धेनु शुर संत हित। भगवान जब देखते हैं कि देवताओं पर एक बार नहीं अनेकों बार और बार बार कष्ट आ रहा है, तो उनकी रक्षा के लिए, गौ माता के लिए और ब्राह्मण के लिए, साधुओं संतों की रक्षा के लिए, गाय मानव मात्र की नहीं, प्राणी मात्र की नहीं, देवताओं से लेके, ऋषियों से लेके, पितरों से लेके स्वयं नारायण तक स्नेह भाजन है। कैसे? गाय के दूध से, गाय के दही से, गाय के घृत से मानव मात्र नहीं, देवता नहीं, पितृ मात्र नहीं, स्वयं नारायण भी तृप्त होते हैं। गाय में वो गुण है जो मानव को भी तृप्त करती है, जो देवताओं को भी तृप्त करती है, जो ऋषियों को भी तृप्त करती है, जो पितरों को भी तृप्त करती है और जो स्वयं नारायण को भी तृप्त करती है। गाय का घृत ना हो, यज्ञ कहां से होगा? और सबसे मेन पॉइंट है जो संविदा आज भी सुलभ हो रही है, यज्ञ की और भी जो सामग्रियां हैं वो सुलभता से मिल जाती हैं, प्रयास करने से मिल जाती हैं, पर गाय का घी नहीं है तो कहां से लाएंगे? चरवे की घी से हवन करेंगे या भैंस के घी से हवन करेंगे? जहां पे विधि निषेध हो जाता है। एक बार राजा दशरथ जी ने यज्ञ किया और यज्ञ में वशिष्ठ जी को कहा कि महाराज आप इसका निरीक्षण करें। वशिष्ठ जी ने कहा कि हम क्यों? तो राजा दशरथ जी ने कहा कि महाराज आप जानते ही हैं कि यज्ञ में थोड़ा सा भी छिद्र रह जाए, कहीं त्रुटि हो जाए, कहीं गलती हो जाए, तो ये ब्रह्म राक्षस हैं, ये बहुत चालू होते हैं, बहुत तीव्र होते हैं, ये हमारी ही छिद्र को, हमारी ही कमी को ही देखते हैं, और जहां आपने कमी कर दी, जहां आपने त्रुटि कर दी, वहां आपके यज्ञ का फल ब्रह्म राक्षस ले जाते हैं। इसलिए कोई भी कार्य हो, सत्कर्म हो, बड़े ही सजगता से, बड़े ही सावधानी से, बड़े ही विचार से करना चाहिए। कोई भी सत्कर्म में और थोड़ी सी भी आपने त्रुटि कर दी तो उसका फल पिशाच ले जाएगा, ब्रह्म राक्षस ले जाते हैं। तो गाय का घी कितना अमृत है, और गाय का घी नहीं है, गाय का पंचगव्य नहीं है, तो अपनी देह को पंचगव्य से ही शुद्ध होती है, तो कहां से कर सकते हैं? स्वयं नारायण भी गाय के दूध से, गाय के घी से, गाय के पंचामृत से भगवान नारायण का अभिषेक होता है। पंचामृत से भगवान स्वयं नारायण, नारायणाय स्वाहा तृप्त होते हैं, ऋषि तृप्त होते हैं, देवता तृप्त होते हैं। तो गाय ही नहीं रहेगी तो गाय का दूध, दही, घी, पंचामृत कहां से आएगा? अगर राष्ट्र को उन्नति पे ले जाना है, राष्ट्र की समृद्धि करनी है, तो गाय को बचाना अत्यधिक आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाय अपनी माँ तो व्यक्ति को 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने दूध पिलाती है, पर एक गाय ही है जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन पर्यंत अपना दूध पिलाती है। तो बताइए, जीवन में सबसे बड़ी माँ कौन है? अपनी माँ तो एक बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, उसके बाद 2-3 साल और उसका लालन पालन करती है, पर धरती माँ कितनी माँओं को अपने गोद में लिए बैठी है, और जीवन पर्यंत हमारे लिए हर एक प्रकार की वस्तुओं का प्रयोजन करती है, उसको प्रदान करती है। जो हम अन्न खाते हैं, जो हम हवा लेते हैं, जो हम जल पीते हैं, वो सब धरती माँ से ही आ रहा है। तो हमको गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए, देवताओं के लिए
पृथ्वी के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, इनका उपकार करना चाहिए। और हमारे जीवन में जब इन सब के लिए उपकार की भावना आ जाएगी तो समझ लीजिए भगवान ने आप पर बहुत बड़ी कृपा कर दी।